साथियों नमस्कार, मैं वरुण त्रिपाठी, ग्रीन इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज दो बड़ी शानदार घटनाएं हुई। एक तो घटना ये थी कि जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में एलआईसी के ऊपर स्टेटमेंट दिया। तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े महत्वपूर्ण सत्र में एलआईसी के ऊपर स्टेटमेंट क्यों दिया। मित्रों, उसका एक बड़ा प्रमुख कारण है कि एलआईसी के जब से आईपीओ आया है, आईपीओ के बाद में एक भी दिन एलआईसी के स्टॉक को सांस नहीं मिली और उसका इतना नेगेटिव वातावरण बन गया था जिससे कि वो स्टॉक निरंतर जब से बाज़ार में लिस्ट हुआ है स्ट्रगल कर रहा है। कभी भी उसको कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिली। तो आज एक जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में, उसका प्रमुख कारण है कि आज एलआईसी का तिमाही रिज़ल्ट भी आया है। तो आज एलआईसी ने बहुत शानदार रिज़ल्ट पेश किया है और निश्चित रूप से ये बड़ी अच्छी खबर थी बाज़ार के लिए कि एलआईसी ने इतने जो कि माहौल चल रहा था उस माहौल में बहुत ही शानदार अपना रिज़ल्ट पेश किया है। और उसमें इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री जी ने एलआईसी की चर्चा भी वहाँ पे पार्लियामेंट में की। और दोस्तों, बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट जो उसका शानदार रिज़ल्ट है वो क्या है कि एलआईसी ने जितना जो उनका जो पिछला लास्ट 2023 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें और जो आज 2024 का फाइनेंशियल ईयर में जो पहला क्वार्टर है, पहला क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून का, उसके अपने नतीजे पेश किए। तो उसमें जो उनका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो उसमें लगभग 1300% की ग्रोथ हुई, यानी कि 1299% की ग्रोथ हुई है। पिछले साल इसी सेम तिमाही में एलआईसी ने 682 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया था और आज जब एलआईसी ने अपने रिजल्ट पेश किया है तो 9,543 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। और अगर इसको टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो ये पिछले साल 69,570 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और आज इसी तिमाही में 90,309 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर थी। एलआईसी से पूछा गया, उसका जो रिज़ल्ट है वो बताते हैं कि जो उनका प्रॉफिट आया है वो उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आया है। मेजर पार्ट उस जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट था उससे उनका प्रॉफिट आया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस तरीके का जो रिज़ल्ट है वो एलआईसी आगे मेंटेन रखेगी, जो प्रॉफिट है इसको कंटिन्यू रखेगी। अगर वो कंटिन्यू रखती है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि एलआईसी एक बहुत बड़ा स्टॉक बाज़ार में बन के उभर के सामने आएगा, जैसा कि संभावना थी। और जो उनके निवेशक थे एलआईसी के, उन्होंने पैसा भी इसीलिए लगाया था कि एलआईसी एक अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे देश भर में उनकी एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, रियल एस्टेट में उनकी खुद की बिल्डिंग्स हैं, उनके ऑफिस अपनी ऑफिस में चलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी एलआईसी का वो प्रॉफिट सामने नहीं आ पा रहा था जो आना चाहिए था। तो ये एक जो प्रॉफिट आया है इससे एक बहुत ही सकारात्मक माहौल एलआईसी का बनेगा। दूसरी बात क्या है कि जब कोई भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, मार्केट में लिस्टेड हो जाती है तो वो सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से उसे चलना होता है। तो आगे सरकार को एलआईसी में अपनी और हिस्सेदारी कम करनी होगी, क्योंकि एक निश्चित परसेंट ही हिस्सेदारी सरकार एलआईसी में अब रख सकती है। तो जब पहला बार जो आईपीओ आया था उसी का आईपीओ प्राइस से नीचे स्टॉक चल रहा है, ऐसे में सरकार के आगे एक बहुत बड़ी ये भी मुश्किल थी कि वो दोबारा कैसे बाज़ार में लाए, पब्लिक के पास कैसे जाए। जब पहले वालों को ही, जो निवेशक थे, उनको नुकसान हो जाएगा तो जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं वो क्यों निवेश करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी खबर है और जो एलआईसी के निवेशक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है वो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से भले न कहा हो, लेकिन ये संकेत है कि जो लोग अभी इस स्टॉक में निवेश करेंगे उनको एक अच्छा इसमें प्रॉफिट आएगा, इसलिए उनको खुले शब्दों में ना कह के, लेकिन ये पहली बार है कि एक बड़ी अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। तो इससे पता चलता है कि उनके जो एडवाइज़र कमेटी होगी वो बड़ी पैनी निगाह बाज़ार पे भी रखते हैं और किस तरीके से ये गंभीर विषय को उन्होंने इंडिकेट किया है
और इससे क्या होगा कि जब LIC का शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो जो गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो वो भी कहीं न कहीं से उसको भी एक अच्छे संकेत मिलेंगे, उसके लिए एक अच्छा माहौल तैयार होगा। क्योंकि LIC के IPO के बाद में जो गवर्नमेंट का अपना डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो कहीं न कहीं शिथिल हो गया था, कमज़ोर हो गया था। सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं, उसके जो रिज़ल्ट ने बहुत अच्छा एक माहौल बनाया है LIC के लिए, उसका प्रमुख कारण है कि LIC जब अच्छा प्रॉफिट करती है तो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो डिविडेंड देने में या बोनस देने में बहुत उदार होती हैं। उनका टारगेट होता है कि शेयर होल्डर्स को अधिकांश हम कैश डिविडेंड दें या बोनस दें। तो ये अच्छी संभावना बनेगी कि जो LIC के शेयर होल्डर हैं उन्हें आगे एक अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा और हो सकता है उन्हें बोनस के रूप में शेयर मिलें। क्योंकि एक जब अच्छी चीज़ें होने लगती हैं तो अच्छी चीज़ें फिर में और भी चीज़ें जुड़ने लगती हैं। तो सरकार के पास एक ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको कंसिडर किया। ये हमारी एक इकोनॉमी के लिए, हमारी मार्केट के लिए और एक अच्छा संकेत है कि प्रधानमंत्री जी की इस पे निगाह है या उनके सलाहकारों की निगाह है, जिसका भी हो बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और इस तरीके के गंभीर स्टेटमेंट आने चाहिए। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। ग्रीन इंडिया वन को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। धन्यवाद।